फनफनी बिल्ला। एक खतरनाक रात। आसाराम के बाजारों में हलचल भरी शाम है। प्रेम अपने दोस्तों के साथ एक शादी की पार्टी में है। चहल पहल के बीच भी उसके मन में घर लौटने की चिंता है। वह जानता है कि अगर देर हुई तो गांव जाने का रास्ता सुनसान और खतरनाक हो सकता है। रात के 11 बजने को है और उसे जल्दी निकलना है। अरे यार, थोड़ी देर और रुक जा, मजा आ रहा है। दोस्तों ने मनाने की कोशिश की, लेकिन प्रेम ने हंसते हुए मना कर दिया। नहीं भाई, मान जा कर रही होगी, मुझे घर पहुंचना है। उसने दोस्तों से विदाई ली और सासाराम की सड़कों पर अकेला निकल पड़ा। रास्ते पर सन्नाटा पसरा है। ऑटो रिक्शा और बसें भी बंद हो चुकी हैं। प्रेम ने कदम तेज कर दिए। चांदनी रात में साफ रास्ता दिखाई दे रहा है, मगर हर सरसराहट से उसका दिल धड़कने लगता है। उसने अपने मन को शांत रखने की कोशिश की और सोचा, गांव दूर नहीं है, बस थोड़ी हिम्मत रखनी होगी। यह सोचकर वह रास्ते पे चलने लगता है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, सड़क किनारे ऊंची झाड़ियों और खेतों की अंधेरी परछाइयां उसे और भयभीत करने लगी। अचानक उसे दूर से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, मानो कोई बक्सा तोड़ रहा हो। प्रेम की नज़र सामने खेत के पास पड़ी, जहाँ पर लोग झाड़ियों में छिपकर लूट का सामान बांट रहे थे। वे एक बड़े से बक्से को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और उसमें से गहने और कपड़े निकाल रहे थे। प्रेम ने डर के मारे अपनी रफ्तार धीमी कर ली और साइड से निकलने की कोशिश की, मगर तभी एक डाकू की नज़र उस पर पड़ गई। प्रेम ने भागने की कोशिश की, लेकिन डाकुओं ने उसे घेर लिया। कहाँ जा रहा है बाबू? मैं अपने गांव जा रहा हूँ, बस रास्ता पार कर रहा था। गांव का आदमी है? अच्छा, लेकिन तूने तो देख लिया हमें चोरी करते हुए। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं देखा। ऐसे कैसे जाने दूँ तुझे? तूने तो हमें देख लिया है चोरी करते हुए। गांव जाके तू सबको हल्ला कर देगा, कहीं नहीं जाएगा तू। इधर आ बैठ। डाकू बक्सा तोड़ने में फिर लग गए, लेकिन प्रेम को वहीं बिठा दिया गया। अब क्या करे इसका? भूखा प्यासा लगता है, इसे भी शादी का खाना खिला देते हैं। प्रेम की घबराहट बढ़ती जा रही है, मगर हैरानी की बात तब हुई जब एक डाकू ने उसे मिठाई का डिब्बा और कुछ पूड़ियाँ खाने को दिया। खा ले बाबू, डर मत, हम तुझे मारने वाले नहीं हैं। प्रेम ने डरते डरते पूड़ियाँ खाना शुरू की और डाकू वहीं बैठकर आपस में हंसी मजाक करने लगे। एक डाकू बोला, क्या शादी थी भाई? दूल्हे के मामा ने भागने की कोशिश की, मगर हमारे आदमी ने उसे पकड़ लिया। प्रेम को उनकी बातें अजीब लग रही हैं। ये लोग खतरनाक थे, लेकिन उनमें इंसानियत की झलक भी दिख रही है। प्रेम ने धीरे धीरे उनकी बातें सुननी शुरू की। डाकुओं ने बताया कि कर्ज और गरीबी ने उन्हें ये काम करने पर मजबूर कर दिया। तभी एक डाकू बोला, हम पहले किसान थे, लेकिन सूखा और कर्ज ने हमें लूटपाट करने पर मजबूर कर दिया। अब हमारा यही धंधा है, यही काम है। शादी ब्याह में माल मिलता है और किसी को पता भी नहीं चलता। प्रेम को महसूस हुआ कि हर किसी की जिंदगी में एक मजबूरी होती है और कभी कभी हालात इंसान को बुराई की राह पर ढकेल देता है। डाकुओं ने आपस में सलाह मशवरा किया और फिर कहा, अच्छा, तुझे जाने देते हैं, तूने कुछ नहीं देखा, समझा? प्रेम ने तुरंत सर हिलाया। हाँ हाँ हाँ, हाँ भैया, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। डाकुओं ने उसे मुस्कुराते हुए जाने दिया और बोला, ज़्यादा रात में अकेले मत चला कर, नहीं तो किसी और मुसीबत में फंस जाएगा। प्रेम ने बिना देर किए तेज कदमों से गांव की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। रात के करीब 2 बजे वह अपने गांव पहुंचा। सब कुछ शांत था। उसने दरवाज़ा खटखटाया और माँ ने जैसे ही दरवाज़ा खोला,
उसे गले से लगा लिया। तू कहाँ रह गया था बेटा? हम सब बहुत परेशान थे। माँ ने पूछा। प्रेम ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, माँ लंबी कहानी है, मुझे भूख लगी है और मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे आराम करना है, मैं सुबह बताऊंगा आपको। प्रेम बिस्तर पर लेटते ही उस रात की घटनाओं के बारे में सोचने लगा। वह अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वह उन डाकुओं के बीच बैठकर खाना खा रहा था और सही सलामत वापस घर लौट आया।